स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल की पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर रखें। आने वाले ऐसे ही एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज का क्लास पसंद लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का क्लास कैसा रहा। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं वो है कला और संस्कृति के पहला अध्याय भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयन है और ये पार्ट पहला है। फ्रेंड्स, मैंने इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है क्योंकि अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण क्लास लंबा हो जाता और 1 या 2 क्लास में पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। और ये प्रश्न ऑल टाइम क्वेश्चन है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकती। 100 वर्षों के बाद अगर पूछा जाए यही प्रश्न तो ये कभी एक्सचेंज हो ही नहीं सकते। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करने वाले हैं भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में। कहाँ पर? एटा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। कौन थे? मनु। कौन? मनु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की। किसकी? भक्ति की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लेहान आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? वो एक संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? क्या था गुरु नानक का वास्तविक नाम? नानक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम था?
तानसेन का मूल नाम था? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसे प्रश्न है फ्रेंड्स जो कभी एक्सचेंज हो ही नहीं सकते, और जब अगर पूछा जाए तो इनका आंसर एकदम करेक्ट यही होने वाला है। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? क्या नाम था? कुंग फू। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गलीबा का वास्तविक नाम था? क्या नाम था? असदुल्ला खां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? किसने कही है? कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कर्मेणवाधिकस्ते न फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भगवद गीता की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास ने। किसने कहा था? कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में, इस भाग में मैंने 23 क्वेश्चन ही इसमें मेंशन किया हुआ था, और अगले आने वाले क्लास में भी 23 क्वेश्चन ही उसमें मैं मेंशन करूँगा, क्योंकि ये इस पार्ट को ना, इस क्लास को मैंने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो आज का क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।